बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, ये एक भाई साहब हैं, रियाज हुसैन इनका नाम है, ये सिंध से आए हैं। इनका मसला ये था कि कराची हॉस्पिटल के अंदर ये एडमिट थे। डॉक्टर साहब ने इनको बताया था कि आपका एक गुर्दा बिल्कुल ख़राब हो गया है और उसको निकालना पड़ेगा, और दूसरे गुर्दे में पथरी है और जिसकी वजह से इनका यूरिया और क्रिएटिनिन भी बढ़ चुका था। हार्ट के ये ऑलरेडी पहले से पेशेंट थे और शुगर के, जिसकी वजह से इनको स्टेंट भी डला हुआ था। तो अल्लाह का फजल और करम हुआ कि ये मेरे पास आए थे 2 माह पहले। तो दवाई लेकर गए थे तो अल्लाह पाक का फजल हुआ कि इनको उल्टी आती थी, वो रुक गई है, जो यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से और गुर्दे की ख़राबी की वजह से कुछ खा भी नहीं सकते थे। और जो इससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ ये थी कि गुर्दे की दर्द जो है वो इनको बेचैन रखते थे। तो अल्लाह का फजल हुआ, इनकी दर्द भी रुक गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप 2 टाइम खाना खा रहे हैं और शुगर भी इनकी नॉर्मल है। शुगर की जो है HbA1 थी वो भी नीचे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और BP भी कंट्रोल है और चल फिर भी रहे हैं। जो चलने से कासर थे, सांस फूलता था हार्ट की वजह से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये अब चलते फिरते भी हैं, नमाज के लिए मस्जिद भी जाते हैं, खाते पीते भी हैं, गुर्दे की पेन भी नहीं है, और ना ही अल्लाह का फजल है इनको कोई हार्ट का मसला है और ना इनको उल्टियाँ आती हैं। तो इनको जो मैंने दवाइयाँ दी हैं वो भी मैं आज आपको बताऊँगा, और इनको जो मैंने परहेज़ बताया और जो तशख़ीस की वो भी बताऊँगा। तो सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा तशख़ीस के ऊपर मैं जोर देता हूँ, तशख़ीस के साथ इलाज करें, नुस्खा जात के पीछे मत भागें, और ना ही जो है हर बंदे को उठा के कुश्ता दें। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जदी पुश्ती कुश्ता साज हैं, अल्लाह का फजल है। मेरे अब्बा जी तबीब थे, मेरे दादाजी तबीब थे, मेरे परदादा जी तबीब थे, चौथी नस्ल में मैं हकीम है। 400 साल से हम तिब के साथ वाबस्ता, और मेरे नाना जी भी हकीम थे, और मेरी वालदा मोहतरमा भी औरतों को चेक करके दवाई देती थी, क्योंकि मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह औरतों को बराह रास्त चेक ही नहीं करते थे। हमारी वालदा मोहतरमा औरतों को चेक करती थी, अगर किसी मरीज़ के मतलब मशवरा करना होता था तो वो हमारे अब्बा जी से पूछ लेती थी। तो लिहाजा हमेशा इस चीज़ पे मैं फ़ोकस करता हूँ कि मरीज़ की जो काज़ ऑफ डिज़ीज़ है आप उसको समझें। जब आप मरीज़ की काज़ ऑफ डिज़ीज़ दूर करते हैं तो अल्लाह पाक फजल करता है, करम करता है। ये नहीं है कि जिस चीज़ के खाने की वजह से मरीज़ बीमार हुआ है वही खाता जाए, और फिर उसका नतीजा यही होता है, या तो नुस्खा जात फेल हो जाते हैं और या वक्ती तौर पे काम करते हैं। तो जी भाई रियाज साहब, अब आप बताएं कि आपकी कैसी कंडीशन है। ये इनकी पर्ची है, मैं आपको पर्ची दिखाता हूँ और उसके बाद मैं इनका जो है आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, ये भाई रियाज साहब हैं, तो ये सिंध से आए थे मेरे पास। ये ऊपर देखें डेट लिखी हुई है, और इनका मसला था गैस, कब्ज़, शुगर, दिल का मसला था, स्टेंट डला हुआ था, और उसके अलावा उल्टियाँ इनको आती थी, चक्कर आते थे, और साथ में इनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। ठीक है, ये देखें यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, गुर्दे ख़राब थे। डॉक्टरों ने इनको कराची हॉस्पिटल में दाखिल किया था और कहा था कि आपका एक गुर्दा निकाल देंगे और दूसरे गुर्दे में पथरियाँ थी। तो कराची से हकीम मुश्ताक साहब ने इनको मेरे पास भेजा, तो मैंने इनको अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दवाइयाँ दी हैं। ये अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले जो मैं भाई रियाज साहब का आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ कि इनको क्या क्या फ़ायदा हुआ। भाई रियाज साहब, जो आपको उल्टी आती थी अब तो नहीं आती? सही उल्टी पहले आपको ज्यादा आती थी, तमाम ज्यादा आता थी, बार बार उल्टी आती थी, अब तो नहीं आती? अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक की मेहरबानी से उल्टी मुकम्मल नहीं आती है। और जो गुर्दे में दर्द होती थी पहले ज्यादा दर्द था, अभी है ही दर्द नहीं। कभी कभार ये थोड़ा ज्यादा, कभी कभार हल्का फुल्का, कभी थोड़ी गैस हो जाए तो, वरना जो दर्द आपको तंग करता था, परेशान करता था, जिसके लिए आप बार बार डॉक्टर के पास जाते, वो दर्द तो नहीं है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अच्छा, उसके बाद सही आपको दिल का मसला था, वो ठीक है अब अल्हम्दुलिल्लाह? हाँ, वो भी जो पहले था बस वही चल रहा है। अच्छा, और उसके बाद आपको शुगर थी, उस शुगर भी माशाल्लाह नॉर्मल है? शुगर भी नॉर्मल आपकी, मैंने रिपोर्ट चेक की है, ये देखें जरा रिपोर्ट दिखाएं। ये इनकी जो HbA1C है वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 पे आ गया। ठीक है, आप अंदाज़ा कर लें कि जो बंदे शुगर की मुकम्मल दवाइयाँ खाते रहते हैं उसके बावजूद उनका जो है 6 साढ़े 6 पे नहीं आता जल्दी, ये जो होता है HbA1C। तो अभी ये देखें इनका माशाल्लाह ये रिपोर्ट है, यूरिया चेक करें माशाल्लाह, क्रिएटिनिन चेक करें, हर चीज़ जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। और अल्लाह के फजल व करम से ये अभी मैं आपको इनको HbA1C की रिपोर्ट दिखाता हूँ। एक आपके पास और टेस्ट था शुगर का, हाँ ये देखें नीचे, ये HbA1C ये देखें 6.6 पे आ गया। ठीक है, ये यानी कि समझ लें 6.2 पे आ जाएगा तो शुगर इनकी मुकम्मल जो है वो ये डायबिटीज़ से बाहर आ जाएंगे अभी, यानी कि प्री डायबिटीज़ में ये आ चुके हैं। तो ये देख लें, ये अल्लाह का इतना फजल हुआ है। अच्छा साईं, ये अपनी पर्ची दिखाएं, जो मैंने दवाइयाँ वाली पर्ची है। तो अभी हाँ ये देखें, ये पर्ची जिसके ऊपर मैंने दवाइयाँ लिखी हैं। तो मैं हमेशा तबीब भाइयों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तशख़ीस सीखें, तशख़ीस के साथ इलाज करें। तो ये देख लें, मैंने इनको कोई कुश्ता नहीं दिया,
ठीक है। ये देखें मैंने इनको तराके गुर्दा दी है, ये हमारे नजरिया का नुस्खा है, गुद्दी साबी नुस्खा। तराके मैदा दी है, ये नुस्खा भी मैंने आपको बताया, वो नजरिया का नुस्खा। ये हाजम 5 दी है बगैर नमक के दी है, ये भी आपको मैंने बताया हुआ। ये सूसी वर्मी दी है, ये भी हल्दी मिर्ची सौंफ जीरा सफ़ेद वाली दवाई है। और इनको साथ में कब्ज़ थी, ये मैंने 5 मलैन दी है, और साथ में इनको मैंने वर्मी दी है, थोड़ी गुद्दी सोज़श दी है। तो ये दवाइयाँ हैं। तो ये देखें खाने के लिए मैंने इनको ये दाल मूंग की लेके की दी है शोरबे वाली, काले चने शोरबे वाले, गोश्त बकरा शोरबे वाला, घिया कद्दू बकरा मिक्स करके दें, टिंडे और बकरा मिक्स करके दें। तो इसके बाद ये देखें हांडिया में सबसे पहले नमक बंद कर देते हैं। तो मरीज़ सबसे पहले यहाँ परेशान होता है कि जब फीका सालन खाएगा कितने दिन खा लेगा। तो मैंने प्याज भी दिया इनको खाने के लिए, नमक भी, हल्दी भी, काली मिर्च भी, ज़ीरा भी, अदरक भी, लहसुन भी, खुश्क धनिया भी, सब धनिया भी, और सबसे बढ़ के जो देसी घी। आपको पता है कि सबसे पहले गुर्दे वाले मरीज़ का घी बंद कर देता है। उबली सब्ज़ियाँ खाएँ, उबली सब्ज़ियाँ कौन खाएगा, कितनी देर खा लेगा। तो मरीज़ बंदा तो सबसे पहले ये खाने पीने से तंग हो जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी चीज़ें खाने के लिए बताएं जो कम से कम मरीज़ खा तो सके ना कुछ टाइम। तो ये देख लें जी, ये अल्लाह पाक का फ़ज़ल है। अल्लाह पाक इनको मुकम्मल सेहत आइला कामला अता फरमाए। ये सिंध से मेरे पास सफ़र करके हैं, परसों ये निकले थे सिंध से रेल पे, तो आज मेरे पास पहुँचे हैं। तो ये एक दफ़ा जब पहले दवाई लेकर गए थे, तो उसके बाद ये आज आए दोबारा दवाई लेने के लिए। तो अल्लाह पाक इनको मुकम्मल सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सब तबीब भाइयों को मैंने दवाइयाँ बता दी हैं। मरीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह चक्कर ठीक है, उल्टियाँ ठीक है, यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है, गुर्दे की दर्द रुक गई है, हार्ट का मसला ठीक है, शुगर इनकी ठीक है। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल और करम है। तो हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ कि सब भाई नोट फरमा लें कि कुश्ता जात से इलाज नहीं होता, तशख़ीस से इलाज होता है। मेरे पास भी सारे कुश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी कुश्ता दे सकता था। और उसके बाद मरीज़ को मैंने सिंध से बताया, इतना बूढ़ा आदमी इतने मसाइल में गिरा हुआ है। जब ये आया था इसको उल्टियाँ आ रही थी और इसको चक्कर आ रहे थे और दिल का मसला था। तो इतनी तकलीफ़ में सिंध से बुलाया लाहौर में, किस लिए? तशख़ीस करने के लिए, नब्ज़ देखने के लिए, मर्ज़ का दर्जा देखने के लिए, मरीज़ की इम्यूनिटी देखने के लिए, मरीज़ की कैपेसिटी देखने के लिए। तो वरना मैं भी ऑनलाइन दवाई भेज देता। तो इसलिए बहुत सारे भाई सारा दिन कॉल करते हैं जी दवाई भेज दे, दवाई भेज दे। भाई जान मैं ऑनलाइन दवाई उस वक्त तक किसी मरीज़ को नहीं देता जब तक मैं उसकी नब्ज़ ना देख लूँ, उसकी तशख़ीस ना कर लूँ। जब मरीज़ को मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ तो फिर पर्ची बना देता हूँ, फिर दवाई ऑनलाइन TCS करवाई जा सकती है। लेकिन जब तक मरीज़ को चेक ना किया हो तो मैं किसी मरीज़ को बगैर चेक किए दवाई नहीं भेजता। तो जो मरीज़ बाहर हैं मुल्क से, उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो सारे के सारे टेस्ट भेजें, अपनी ज़बान की तस्वीर भेजें, चेहरे की तस्वीर भेजें, यूरिन की तस्वीर भेजें। उनके लिए कुछ गुंजाइश है कि वो मुल्क से बाहर हैं, वीज़े का मसला है, ट्रैवलिंग का मसला है, ठीक है। और उसके बाद जो हम परहेज़ बताते हैं, ये इसलिए बताते हैं कि जिन चीज़ों खाने की वजह से मरीज़ बीमार हुए हैं, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे। तो लिहाजा ये जो परहेज़ है इसलिए हम हर मरीज़ को लिख कर देते हैं। और इसके साथ साथ मरीज़ को जो दवाई देते हैं वो उसकी मर्ज़ के दर्जे के मुताबिक और उसकी तशख़ीस और मिजाज के मुताबिक देते हैं। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई हकीम सैयद ज़ाहिद हफ़ीज़, लाहौर चुंगी मरसद मेरा दवाखाना है। मेरा नंबर है 030049300367। और जिस बंदे ने भी कोई बात पूछनी हो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करना, कॉल नहीं करनी, ठीक है। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजें, इंशाल्लाह आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिलेगा। जब भी मैं फ्री होता हूँ मरीज़ों से, नमाज से, तो मैं मोबाइल को देखता रहता हूँ, साथ साथ मरीज़ों को व्हाट्सएप पे उनके सवालों के जवाब देता रहता हूँ। और किसी भाई को एड्रेस चाहिए हो तो उसने भी व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करना है, मैं उसको मुकम्मल एड्रेस सेंड कर दूँगा। सब भाइयों का शुक्रिया, वस्सलाम।